हट मुल्ला वर्जना मैनू मथे तिलक लगावण दे, अपना पीर मनावण खातर मैनू घर कंजरां दे जावण दे, कंजरी बनया मेरी इज्जत ना घटती मैनू नच नच पीर मनावण दे, जे नचिया भी पीर ना मन्ने जिंद जान भी लेखे लावण दे, कंजरी बन के पीर मनाउणा हर किसी दा कम नहीं, आशिक उसनू आशिक कहंदे जिसते तन ते जम नहीं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात यदि भगवान रूठ जाए तो शिष्य के लिए गुरु ठिकाना है, परंतु गुरु रूठ जाए तो उसके लिए और कोई ठिकाना नहीं है। एक कव्वाली में आता है, सतगुरु रुस्चे ढोई नहीं, रब रुस्चे मनाया जा सकता, रुस्चे पावे सारी दुनिया तू ना रुसी सतगुरु प्यारे। साईं बुल्ले शाह का मुर्शिद नाराज हो गया, उसने बुल्ले को हुक्म दिया कि अब तो हमारे पास दरबार में कभी ना आना। प्रेम के वियोग की चोट तो मौत से भी बढ़कर दुखदाई होती है, जिस कारण बुल्ले को अपने मुर्शिद की जुदाई में एक पल के लिए भी जीना मुश्किल हो गया। वह इस विछोड़े के कारण दिन रात मछली की तरह तड़पता रहता और उसको कहीं एक पल के लिए भी चैन न आता। अपनी इस हालत का साईं बुल्ले साहब ने इस तरह वर्णन किया है, इस असाना देखी कीती लोग दिल की वेदन कोई न जाने, अंदर देश बेगाने जिसनू चाट अमर दी होवे सोई अमर पछाणे, इस इश्क दी औखी घाटी जो चढ़िया सो जाने। बुल्ले शाह की हालत दिनों दिन पागलों की तरह होती गई, वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। अंत में उसने अपने सतगुरु को बनाने के लिए एक ढंग सोच लिया। वह संगीत तथा नाच सीखने के लिए उस वेश्या के घर नौकर बनकर रहने लगा जो शाह अनायत की मजलिस में गुजरा किया करती थी। वह वेश्या नाच तथा संगीत में बहुत प्रसिद्ध थी। बुल्ले ने 12 साल लगातार दिन रात एक करके तन मन से वेश्या की सेवा की। इस तरह प्रेम लगन तथा तड़प के कारण उच्च कोटि का नाट्य कलाकार बन गया। वेश्या को बुल्ला माता कहा करता था। वह उसकी सेवा, प्रेम की मस्ती और दर्द भरे गीतों से खुश थी। एक दिन वह बुल्ले को कहने लगी, बेटा बोल, मैं तुझे इस सेवा की क्या मजदूरी दूं। बुल्ले ने बड़े दीनता भरे शब्दों में वेश्या का धन्यवाद करते हुए कहा, माता मैं आपसे और कुछ भी नहीं मांगता, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि जिस फकीर के आगे तू मुजरा करने जाती है उसकी उपस्थिति में एक बार मेरा भी मुजरा करवा दे। मुझे पूरी आशा है कि तू मेरी यह विनती जरूर मान लेगी, मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वेश्या ने बुल्ले की इस विनती को बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया। मालिक की दया हुई, एक दिन वह वेश्या फकीर शाह अनायत शाह की मौजूदगी में मुजरा कर रही थी तो फकीर ने मस्ती में आकर कहा कि मैं तेरे मुजरे पर बहुत खुश हूँ, तेरी सेवा स्वीकार है, मांग क्या मांगती है। वेश्या ने उत्तर दिया, सच्चे बादशाह आपका दिया सब कुछ है। शाह इनायत ने एक बार फिर कहा, ये आखिरी वचन है, फिर पछताएगी। वेश्या ने बहुत ही अधीनगी, मीठी तथा मध्यम आवाज में मांग की, महाराज मेरी एक पुत्र वधू है जो मेरे से भी अच्छा मुजरा करना जानती है, आप कभी उसको आज्ञा दीजिए। फकीर ने स्वीकार करते हुए कहा कि उसको ले आना। घर जाकर वेश्या ने बुल्ले को उसकी खुशी के बारे में बधाई देते हुए सारी कहानी बता दी, जिसको सुनकर बुल्ला अत्यधिक खुश हुआ। वेश्या के बताने के अनुसार बुल्ले ने महिलाओं का वेश धारण किया और उसके साथ अपने मुर्शिद के दरबार में जा पहुंचा। बुल्ले के दिल में अपने गुरु का प्यार समुद्र की लहरों की तरह उछाले मार रहा था। मुर्शिद भक्ति, सच्चे प्रेम तथा काफी समय के पश्चात मिलाप ने उसके रूप को और भी सुंदर बना दिया था। नाट्य कला में तो वह पहले ही निपुणता प्राप्त कर चुका था। दूसरे प्रेम की मस्ती ने उसके अंदर छुपे हुए जादू की करामात और ईश्वरीय मन मोहनी ताकत भर दी। शाह इनायत उसके मुजरे से अत्यंत प्रसन्न होकर पूछने लगे, तू कौन है? जी मैं बुल्ला हाँ। बुल्ले ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया। अंतर्यामी गुरु शाह इनायत दयावान होकर कहने लगे, नहीं तू वही बुल्ला है। इस तरह बुल्ले की पिछली सभी गलतियों को माफ करके बुल्ले हुए से वही बुल्ला हीरा मोती बुल्ला बना दिया। प्रेम की तरफ के कारण बुल्ले को 12 साल तक कंजरों के घर धक्के खाने तथा परेशान होना पड़ा। अपने रूठे मुर्शिद को बनाने और उसकी खुशी प्राप्त करने के लिए बुल्ले ने लोक लाज
तथा शर्म लज्जा का पर्दा उतार कर फेंक दिया। उसने अपनी मान बढ़ाई की जरा भी परवाह नहीं की। वह दुनिया के ताने महनों अपनी आप बन दे, इज्जत जिंद जान भी लेखे लावन दे। कंजरी बन के पीर मनाना हर किसी का कम नहीं, आशिक उसनु आशिक कहते जिसते तलते जम नहीं। इस प्रकार जो सारे धार्मिक ग्रंथ और संत महात्मा प्रेम के प्रचार पर बल देते हैं, परंतु वास्तव में सच्चा लाभ प्रेम को मालिक के प्रति रोजाना के जीवन या असली रूप में लाने पर ही होता है। इसलिए सभी सत्संगी प्रेमी जीवों को विशेष रूप से ग्रंथ में ये वचन विनती दर्ज की गई है कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध आदि बुरी भावनाएं खत्म करके प्रेम का मार्ग अपनाएं। प्रेम करो, मालिक प्रेम है। मालिक की प्राप्ति के लिए प्रेम ही मुख्य साधन है।